सब्सक्राइब करें एडीटेक को और आगे का बेल बटन भी दबा दीजिए जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल दिगे। स्वागत है आपका आपके चैनल एडीटेक पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे जो टर्मक्स के हमारे जो बेसिक कमांड्स है जो हमें हमेशा रिक्वायर या लगने वाले हैं, तो उसका वर्किंग और वो कौन से कमांड्स है ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बिगनर के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहला मेरा टर्मक्स ओपन कर लिया। तो सबसे पहला कमांड्स है दोस्तों एपीटी अपडेट। तो ये कमांड क्या करता है, हमारे जितने भी पैकेजेस है, कौन कौन से पैकेज हमारे टर्मक्स में इंस्टॉल है उनकी लिस्ट अपडेट कर लेता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर डाला एपीटी अपडेट और एंटर कर दीजिए। तो ये वर्किंग हो रहा है। ये इसमें क्या होगा, हमारे जो भी पैकेजेस टर्मक्स में इंस्टॉल होने वाले है वो उनकी लिस्ट है जो वो अपडेट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिख के आ गया है 4 पैकेजेस कैन बी अपग्रेडेड, रन एपीटी एट लिस्ट अपग्रेडेबल टू सी देम। तो ये फर्स्ट है कमांड एपीटी अपडेट। हम जब भी टर्मक्स फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो सबसे पहले ये कमांड यूज़ करते हैं एपीटी अपडेट, और उसके बाद और एक कमांड यूज़ करते हैं जो सेकेंड कमांड है वो है एपीटी अपग्रेड और एंटर कर दीजिए। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है। अपग्रेड और इंटर। यहाँ पर ये परमिशन पूछ रहा है आप कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं, तो इसके बाद मैंने यस कर दिया, ये डाल के इंटर कर देते। तो ये क्या करेगा, हमारे जितने भी पैकेजेस अपडेट हुए, मतलब कौन कौन से पैकेजेस हमारे इसमें है, वो कितने अपग्रेड कर सकते हैं उनकी लिस्ट वो अपग्रेड कर देता है। मतलब हमारे जितने भी पैकेज है वो अप टू डेट वर्जन पे चले जाते हैं। तो ये कमांड हम सबसे 2 कमांड्स है जो हम हमेशा जब टर्मक्स फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं या फिर जब भी ओपन करते हैं तो फर्स्ट टाइम ये कमांड्स यूज़ करते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड है। आप चाहे तो इन्हें बहुत साइमल्टेनियसली भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर डाला एपीटी अपडेट, उसके बाद स्पेस देके डबल एंड अगेन स्पेस और यहाँ पर डालेंगे एपीटी अपग्रेड। और दोस्तों, अगर हमने इसे स्पेस करके -y डाला तो ये क्या करेगा, यहाँ पर हमें जैसे इधर परमिशन पूछी उसने या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं, तो वो नहीं पूछता है। वो ऑटोमेटिकली पूरा यस में करके जो पूरी प्रोसेस है वो रन कर देता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर डालता हूँ -y और इंटर कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा, पहले हमारे सारे पैकेजेस अपडेट कर लेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारे जो भी पैकेजेस अपडेट हुए वो अपग्रेड कर देगा। मैंने यहाँ पर ऊपर पहले से ही कर ली है, इसलिए यहाँ पर आ रहा है 0 अपग्रेडेड और 0 न्यूली इंस्टॉल्ड टू रिमूव एंड 0 नॉट अपग्रेडेड। तो दोस्तों, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कमांड्स है जो हम जब भी टर्मक्स यूज़ करते हैं तो फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो ये रन करते हैं हर सेक्शन में। उसके बाद थर्ड कमांड है दोस्तों लिस्ट का शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पर एलियस। तो एलियस ये कमांड है कि हम जिस भी डायरेक्टरी में हैं वहाँ पर जितने भी जो फाइल्स होनी है उनकी लिस्ट हमें दे देता है कि कौन कौन से फाइल हमारे उस डायरेक्टरी में है। तो देखिए मेरे होम डायरेक्टरी में ये फाइल्स है, तो मैंने यहाँ पर एलियस कर दीजिए। तो ये हमारे जो फाइल्स है उनकी लिस्ट दिखा रहा है। तो ये एक हमें हमेशा लगने वाली कमांड है लिस्ट एलियस। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड है। उसके बाद दोस्तों हम सीडी के कुछ कमांड्स देखेंगे। जैसे कि सीडी क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी। तो समझो मुझे अभी स्टोरेज में जाना है, तो मैं क्या डालूँगा, सीडी स्पेस स्टोरेज। तो ये क्या करेगा, मुझे स्टोरेज में लेके जाएगा। अब मैं आ चुका हूँ स्टोरेज में। अगर आप मेरे स्टोरेज में कौन सी फाइल से वो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फिर से देख सकते हैं, ये लिस्ट किया मैंने, तो ये हो गया स्टोरेज में से फाइल। ये सीडी का हम हमेशा यूज़ करते हैं दोस्तों कि अगर हमें कौन सी डायरेक्टरी में जाना है तो हमें ये कमांड यूज़ करनी होती है, सीडी स्टोरेज। उसके बाद सीडी की अगली कमांड है दोस्तों सीडी स्पेस डबल डॉट। तो ये क्या करता है, हम जिस भी डायरेक्टरी में हैं उसके पेरेंट डायरेक्टरी में हम चले जाते हैं, यानी पीछे आ जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर डाला सीडी स्पेस डबल डॉट और एंटर कर दीजिए।
तो अब क्या होगा, मैं जो स्टोरेज डायरेक्टरी में था वहाँ से फिर से होम डायरेक्टरी में आ चुका हूँ। अब देखिए मैं फिर से ls कर देता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर फिर से जो होम डायरेक्टरी में मेरे फाइल्स थे वो आ चुके हैं। तो cd स्पेस डॉट डॉट यूज़ करते हैं पीछे आने के लिए। उसके बाद थर्ड कमांड है सर cd का, मतलब हम जिस भी डायरेक्टरी में होंगे वहाँ से अगर हमें डायरेक्टली होम डायरेक्टरी में आना है, ये बीच में पीछे पीछे ना आते हुए डायरेक्टली अगर होम डायरेक्टरी में आना है तो हम cd कमांड यूज़ करते हैं, ओनली cd। जैसे कि मैं अब दिखा देता हूँ, मैं जाता हूँ cd तो स्टोरेज से डाउनलोड। ओके, अब मैं देख सकते हैं मैं यहाँ पर हूँ डाउनलोड फोल्डर में मेरे फ़ोन स्टोरेज के। ओके, अगर मुझे पीछे ना आते हुए मेरे को सीधा हमारे होम डायरेक्टरी में जाना है तो मैं क्या करूँगा, ओनली cd टाइप करूँगा और इंटर कर दूँगा। तो ये क्या करेगा, मुझे डायरेक्टली होम डायरेक्टरी में मुझे ला के रख देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अब ls करता हूँ तो मैं सीधा डायरेक्टली होम डायरेक्टरी में आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फाइल्स मेरी होम डायरेक्टरी में थी वो यहाँ पर दिख रही है। तो cd ये भी वो का इम्पोर्टेंट कमांड है। cd के 3 कमांड्स है जो हम हमेशा यूज़ करते हैं, इसीलिए मैं यही बता रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत कमांड्स होते हैं लेकिन वो हम यूज़ नहीं करते, तो इसकी वजह से मैं ये नहीं बता रहा हूँ। तो अगली कमांड है दोस्तों mkdir। mkdir मतलब बेसिकली मेक डायरेक्टरी, मतलब हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो फोल्डर। हम mkdir कमांड से कोई भी फोल्डर बना सकते हैं। जैसे कि अब मैं होम डायरेक्टरी में हूँ और यहाँ पर मैं वो कमांड यूज़ करता हूँ, मेक डायरेक्टरी mkdir स्पेस और जो भी डायरेक्टरी का नाम हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाला टेस्ट और इंटर कर दिया। तो ये क्या करेगा, मेरे होम डायरेक्टरी में टेक्स्ट नाम की डायरेक्टरी यानी फोल्डर बना देगा। अगर मैं ls करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर एक टेस्ट नाम का फोल्डर आ चुका है स्टोरेज के बाजू में। तो ये क्या किया उसने, एक एम्प्टी फोल्डर बना दिया। तो ये कमांड यूज़ करते हैं फोल्डर बनाने के लिए mkdir, और इससे ही एक रिमूव dir के रिमूव डायरेक्टरी rmdir, जो क्या करता है, जो एम्प्टी डायरेक्टरी होती है वो रिमूव करने के लिए यूज़ करती है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि रिमूव डायरेक्टरी ये सिर्फ तभी वर्क होती है जब कौन सी जो मतलब डायरेक्टरी है वो अगर एम्प्टी हो। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं रिमूव dir मैंने डाला टेस्ट, तो ये अभी एम्प्टी डायरेक्टरी में उसमें जाके दिखा देता हूँ cd टेस्ट इंटर। उसके बाद ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये डायरेक्टरी एम्प्टी है। अब एम्प्टी है तो मैं इसे रिमूव dir से रिमूव कर सकता हूँ। देखिए मैं फिर से होम डायरेक्टरी में आ गया cd यूज़ करके। उसके बाद मैंने डाला कमांड रिमूव डायरेक्टरी रिमूव डायरेक्टरी स्पेस टेस्ट और इंटर कर दिया। तो ये क्या किया उसने, जो मेरा मतलब वो जो टेस्ट फोल्डर हमने बनाया था, डायरेक्टरी बनाई थी, वो डायरेक्टरी इसने रिमूव कर दी, मतलब डिलीट कर दी। तो ये जो मतलब ये जो देख सकते हैं आप यहाँ पर टेस्ट स्टोरेज के बाजू में वो जो डायरेक्टरी हमने बनाई थी वो यहाँ पर नहीं है। तो इसने क्या किया, वो रिमूव कर दी। ये तभी वर्क करता है जो दोस्तों जब डायरेक्टरी एम्प्टी हो। लेकिन अगर डायरेक्टरी में कुछ फोल्डर्स हो या फिर कुछ फाइल्स हो तो ये ये जो कमांड है यूज रन नहीं होती है। जैसे कि मैं अभी दिखा सकता हूँ, मैं गया इस मेरे फोल्डर में cd debian -blind। ओके, उसके बाद किया यहाँ पर मैंने ls, यहाँ पर भी कुछ नहीं है सॉरी। तो फिर मैं फिर से पीछे आ जाता हूँ, अभी जाता हूँ मैं cd debian -fs, उसके बाद इंटर कर देता हूँ, यहाँ पर ls करता हूँ। हाँ ये देखिए दोस्तों इसमें कुछ फाइल्स या फोल्डर है। तो मैं अभी पीछे चला जाता हूँ। ये जो ये जो फोल्डर डायरेक्टरी है debian -fs, तो मैं क्या करूँगा, इसको रिमूव dir से रिमूव करके देखूँगा। तो ये नहीं होगा क्योंकि इसमें कुछ फाइल्स पहले से है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर डाला मैंने रिमूव dir और टाइप किया debian -fs और इंटर कर दिया। तो ये क्या बता रहा है, फेल टू रिमूव, ये जो डायरेक्टरी इज़ नॉट एम्प्टी। तो ये कमांड सिर्फ एम्प्टी डायरेक्टरी के लिए यूज़ होती है। और अगर आपको मतलब जो जिस डायरेक्टरी में फाइल्स है उसे भी रिमूव करना है तो उसके लिए हमें क्या एक दूसरी कमांड है दोस्तों जो हम हमेशा यूज़ करते हैं। तो उसके लिए है रिमूव rm स्पेस -rf
देख सकते हैं रिमूव हाइफन आरएफ स्पेस, उसके बाद डालिए डेबियन हाइफन जो फाइल का नाम है वो, हाँ डेबियन हाइफन आर एफ एस। तो ये क्या करेगा, ये जो फोल्डर है, जो डायरेक्टरी है वो रिमूव कर देगा, भले ही इसमें कुछ फाइल्स हो अगर ना हो, तो हम हमेशा यही यूज़ करते हैं। तो मैंने इंटर कर दिया, ये क्या कर रहा है, पूरी फाइल्स रिमूव कर रहा है, हो गई। तो मैंने अब एलियस किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो फोल्डर है डेबियन हाइफन एफ एस, तो ये यहाँ से गायब हो चुका है, मतलब पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। तो मोस्टली हम रिमूव करने के लिए यही कमांड यूज़ करते हैं, रिमूव हाइफन आर एफ, और जो भी फाइल का नाम है ये। तो दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे कॉपी कमांड। तो बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ, कॉपी के लिए सिंपल शॉर्ट फॉर्म है सीपी। तो हम चलते पहले हम मेरे स्टोरेज में सीडी स्टोरेज, उसके बाद डाउनलोड, ओके, उसके बाद इंटर कर देता हूँ एलियस। तो यहाँ पर ये सारे फाइल्स हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से एक फ़ाइल हमारे जो होम डायरेक्टरी है वहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या टाइप करूँगा, कौन सी फाइल, ये लेता हूँ फर्स्ट वाली 1592 वाली। तो उसके लिए मैं टाइप करूँगा कॉपी सीपी स्पेस फाइल का नाम, तो वो क्या है 1592719271, वहाँ ये फाइल आ चुकी, कॉपी दिस फाइल। तो उसके बाद क्या डालने का, उसके बाद डालिए स्लैश, उसके बाद होम डायरेक्टरी लिए हमेशा डालना होता है $, और उसके बाद डालिए कैपिटल में होम। याद रहे दोस्तों, यहाँ पर जो होम लिखने वाले वो हमेशा कैपिटल में ही होना चाहिए। अगर आपको होम के अलावा, मतलब होम में अदर जो फोल्डर है उसमें भी कॉपी करना है, तो आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, स्लैश डाल के उस डायरेक्टरी का पूरा जो लोकेशन है वो डालना पड़ेगा। तो मैं सीधा इसे सिर्फ होम डायरेक्टरी में कॉपी कर लेता हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर कमांड डाला cp फाइल नेम स्लैश $, उसके बाद होम, और इंटर कर दिया। तो ये क्या किया इसने, ये जो फाइल्स है 159271 वाली, तो ये PDF क्या किया उसने, मेरे होम डायरेक्टरी में कॉपी कर लिया। तो देख सकते हैं जब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फिर एलियस कर देता हूँ। तो अब तो हम हैं मेरे जो डाउनलोड फोल्डर है उसमें, मैं चला जाता हूँ हमारी होम डायरेक्टरी में। उसके बाद टाइप किया मैंने CD, उसके बाद फिर से करता हूँ लिस्ट एलियस। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट वाली जो फाइल है हमने वहाँ से कॉपी की और हमारी होम डायरेक्टरी में कॉपी कर ली। तो ये बेसिकली कॉपी फंक्शन है जो हम पेलोड या बना जनरेट करते हैं तब इसे यूज़ करते हैं, हमारे जो फाइल है उसे हमारे फ़ोन स्टोरेज में कॉपी या पेस्ट करने के लिए। तो ये एक कॉपी का मतलब कमांड है। तो उसके बाद अगर ये इस कॉपी में प्रॉब्लम ये है दोस्तों, ये कॉपी कमांड सिर्फ किसी फाइल के लिए यूज़ होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर सिर्फ फाइल की थी, अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टरी यूज़ करूँगा, जैसे कि दिखा सकता हूँ आपको, पहले मैं चला जाता हूँ CD तो स्टोरेज स्लैश डाउनलोड, तो यहाँ पर एलियस करता हूँ, मैंने ये फाइल की थी। अगर मैं यहाँ पर ये जो रिंगटोन वाला डायरेक्टरी है उसे अगर इससे कॉपी करना चाहूँगा तो इससे वो कॉपी नहीं होगी। देखिए आप, मैं करके दिखाता हूँ, कॉपी स्पेस कैपिटल रिंगटोन, उसके बाद स्पेस, यहाँ पर पहले से स्लैश है तो इसके लिए हम स्लैश डालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा कैपिटल $, और कैपिटल होम, और इंटर कर दिया। तो ये क्या बता रहा है, ये जो डायरेक्टरी है वो नहीं हो सकती, क्योंकि मतलब यहाँ ये जो कमांड्स है वो ओनली फाइल्स के लिए यूज़ होती है। अगर आपको पूरी डायरेक्टरी कॉपी करनी है या पूरा फोल्डर कॉपी करना होगा तो उसके लिए क्या करने का, हमें -R ये जो लगाना पड़ता है। जैसे कि मैंने अब दिखा देता हूँ आपको, कॉपी स्पेस -R स्पेस, उसके बाद जो हमारे डायरेक्टरी का नाम है वो, और जहाँ पर हमें कॉपी करना है, जैसे कि मैंने डाला अभी हमारी होम डायरेक्टरी, इसके लिए डाला $, और होम, और इंटर कर देता हूँ। तो ये क्या किया इसने, पूरा जो रिंगटोन ये जो फोल्डर है वो मेरी होम डायरेक्टरी में कॉपी कर लिया। जैसे कि मैं आप दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने डाला CD तो मैं होम डायरेक्टरी में आ गया। उसके बाद किया एलियस, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर यहाँ पर रिंगटोन मेरा जो वहाँ का जो डायरेक्टरी, वो जो फोल्डर है वो सीधा यहाँ पर हमारे होम डायरेक्टरी में कॉपी हो चुका है। तो अगर डायरेक्टरी हमें पूरी कॉपी करनी है तो उसके लिए हमें -R लगाना पड़ता है, और फिर उसके डायरेक्टरी का नाम और उसके बाद लोकेशन का नाम। तो ये एक कमांड है दोस्तों,
तो ये नेक्स्ट कमांड है सेम मूव के लिए। अगर वहाँ से डिलीट करके हमें यहाँ पर कॉपी करना है तो उसके लिए हमें मूव कमांड यूज़ करनी होती है। सिंपल है दोस्तों, सिर्फ कॉपी के जगह सीपी के जगह एमवी डालने का और सेम कमांड होती है। बाकी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। और मूव हमें मतलब फाइल ने मूव के लिए -r लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो चाहे तो डायरेक्टरी भी मूव कर लेती है। उसके लिए हमें कुछ अलग से टाइप नहीं करना होता, सिर्फ मूव रिंगटो जो कॉपी करनी है उसका फाइल का नाम, उसके बाद जहाँ करनी है उस लोकेशन का नाम। तो ये सिंपल कॉपी के जैसा ही है, तो ये मैं यूज़ करके नहीं दिखा रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है apt रिमूव उसके पैकेज नेम। मतलब बेसिकली मैं आपको पहले कौन सा भी पैकेज इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। तो पैकेज इंस्टॉल के लिए हम डालते हैं apt, उसके बाद इंस्टॉल। अब मैं यहाँ पर गिट पैकेज इंस्टॉल कर लेता हूँ। उसके लिए टाइप किया मैंने गिट और उसके बाद -y इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये आगे मुझे फिर से परमिशन नहीं पूछे, वो पूरा ऑपरेशन कंप्लीट कर ले। तो ये मेरे का पहले से इंस्टॉल है, तो इसके लिए वजह से ये दिखा रहा है कि यू हैव ऑलरेडी गिट इज़ द ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसे रिमूव कर लेता हूँ। अगर पैकेज रिमूव करना है तो ये हमारी नेक्स्ट कमांड है दोस्तों। उसके लिए टाइप करना है सिंपली apt, उसके बाद रिमूव, फुल रिमूव डालने का है हाँ रिमूव। और उसके बाद पैकेज नेम, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिया गेट। और अगर मैं यहाँ पर -y डाल दूँ तो मुझे परमिशन नहीं पूछेगा, अगर नहीं डालूंगा तो परमिशन पूछेगा। अब मैं यहाँ पर नहीं डाल रहा हूँ तो यहाँ पर मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ तो ये परमिशन नहीं पूछेगा मेरे को। वो डायरेक्टली जो हमारा गिट पैकेज है, ये आप देख सकते हैं ये पहले से मेरी टर्मक्स में इंस्टॉल है, तो ये रिमूव कर देगा। मैंने इंटर कर दिया, ये देखिए दोस्तों इसने पूरी तरह से मेरा जो गिट का पैकेज है वो रिमूव कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख के आ चुका है रिमूविंग गिट वर्जन। उसके बाद तो अगर मैं यहाँ पर फिर से टाइप करूँगा, अगर मतलब मैं अभी इसमें फिर से गिट पैकेज वो इंस्टॉल करूँगा, तो कौन सा भी पैकेज इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या टाइप करना होगा, apt सिंपल रिमूव की जगह इंस्टॉल और उसके बाद जो पैकेज का नाम है वो। तो मैं यहाँ पर गिट कर देता हूँ और इंटर। तो ये क्या करेगा, जो मेरा गिट पैकेज है आप देख सकते हैं ये पूरे तरह इंस्टॉल हो रहा है। तो ये जो गिट पैकेज है मतलब गिट पैकेज किस लिए यूज़ होता है, हम जो अदर ऑनलाइन जो पैकेजेस या टूल्स है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये गिट पैकेज यूज़ होता है। हमारी नेक्स्ट कमांड गिट क्लोन की है, इसलिए मैंने ये पैकेज चूज़ किया था गिट पैकेज। तो ये क्या किया उसने, हमारे पूरा जो गिट का लेटेस्ट वर्जन है 2.27.04 वो इसने इंस्टॉल कर लिया है। तो उसके बाद मैं आपको अगला कमांड दिखाऊंगा गिट क्लोन का। आप देख सकते हैं, आपको अगर कौन सा भी टूल अगर नेट से डाउनलोड करना है तो उसके लिए हमें गिट पैकेज चाहिए। ये जो है वो गिट हब वेबसाइट के लिए जो भी टूल्स होते हैं इसके लिए यूज़ करना होता है, उसके लिए हमें गिट ये जो पैकेज लगता है। तो बेसिकली मैं आ गया यहाँ पर, मैं यहाँ पर ये जो लिंक है गिट क्लोन की उसे कॉपी कर लेता हूँ। मतलब ये सिंपली यूआरएल है उस पेज का गिट हब के, तो उसे मैंने कॉपी कर लिया। वहाँ पर टाइप का अगर मुझे और वो मुझे टूल डाउनलोड करना है तो उसके लिए टाइप करूँगा मैं गिट, उसके बाद क्लोन और हाइफन करके वो जो मैंने यूआरएल कॉपी किया है यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया और सिंपली कर दीजिए इंटर। तो ये क्या करेगा, वो जो गिट हब की वेबसाइट से वो जो पूरा टूल है वो हमारे जो टर्मक्स के होम डायरेक्टरी वहाँ पर डाउनलोड कर देगा। तो ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लोनिंग इनटू टर्मक्स बैनर डिज़ाइन बाय एडिटेक। तो इसने ये पैकेज इंस्टॉल कर लिया है, तो डाउनलोड कर लिया है सॉरी और टूल। तो वो देखने के लिए हम पहले चलते हैं होम डायरेक्टरी में, उसके बाद टाइप करेंगे ls। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिंगटोन के बाद टर्मक्स बैनर डिज़ाइन बाय एडिटेक, इसने इस टूल को डाउनलोड कर लिया है। यह हम हमेशा यूज़ करते हैं दोस्तों गिट क्लोन कोई भी अगर पैकेजेस इंस्टॉल कोई भी टूल डाउनलोड करना है तो ये हमें हमेशा लगने वाला है। तो इसे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। और ये जो भी कमांड मैंने आपको बताई है तो वो एक गूगल कीप या फिर कोई भी नोट्स के इसमें नोट करके रखिए और उसकी वर्किंग क्या फंक्शन है उसे नोट करके रखिए, क्योंकि ये हमें हमेशा लगने वाले दो कमांड्स हैं। तो इससे आपको दिक्कत नहीं आएगी बाद में याद करने में।
तो ये जो git clone की कमांड है वो दिखा दी मैंने आपको। इसके बाद बेसिक परमिशन कमांड है दोस्तों, 2 परमिशन कमांड है chmod के। तो हम जो भी टूल डाउनलोड करते हैं या फिर जो भी स्क्रिप्ट होती है, हमें पहले क्या करना पड़ता है, उसको परमिशन देनी करती है एग्जीक्यूट होने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैंने ये जो टूल डाउनलोड किया है उसी में चला जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं उसमें आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो स्क्रिप्ट है, tban.sh और requirement.sh। तो ये स्क्रिप्ट है, हमें इसे रन करने के लिए पहले एग्जीक्यूट परमिशन देनी पड़ती है। बहुत से टाइम इस एग्जीक्यूट परमिशन नहीं होने की वजह से बहुत से एरर आ जाते हैं। तो इसके वजह से मैं इसे हर बार हम परमिशन दे देते हैं कोई भी स्क्रिप्ट को, क्योंकि वो आसानी से रन हो जाए। तो उसके लिए टाइप करना पड़ता है हमें chmod, उसके बाद प्लस, उसके बाद स्मॉल x, और उसके बाद हमें जो भी फाइल के नाम है जिसको भी परमिशन देनी है वो, उसके लिए मैं टाइप किया मैंने tban.sh और इंटर कर दिया। तो ये क्या किया इसने, ये जो tban.sh जो स्क्रिप्ट है उसको इसने एग्जीक्यूट होने के लिए परमिशन दे दी। आप देख सकते हैं यहाँ पर उसका वो जो मतलब कलर है वो चेंज हो चुका है, वाइट से ग्रीन हो चुका है। इसके मतलब ये इसके एग्जीक्यूटेबल परमिशन है। और अगर इसी की chmod के अगर हमारी लास्ट एक कमांड है दोस्तों, वो क्या करती है, मतलब इसमें अगर यहाँ पर दोनों फाइल है, अगर बहुत सारी फाइल होंगी तो हम एक एक को एग्जीक्यूट परमिशन देने के बजाय और एक ही कमांड से पूरे डायरेक्टरी को एग्जीक्यूट परमिशन दे सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली टाइप करना पड़ता है उस डायरेक्टरी में जाने के बाद। अब मैं उसी डायरेक्टरी में हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने फिर से एलएस किया, उस डायरेक्टरी में हूँ टर्मक्स बैनर के। तो यहाँ पर उस पूरे दोनों हम सभी फाइल को एग्जीक्यूटेबल परमिशन एक ही कमांड से देंगे। उसके लिए टाइप कीजिए सिंपली chmod स्पेस प्लस उसके बाद x और स्पेस देके अगन स्टार टाइप कीजिए और इंटर कर दीजिए। सॉरी, हाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। chmod उसके बाद प्लस x और उसके बाद स्टार और इंटर कर दीजिए। देखिए कमांड हो चुकी है। तो मैं अगेन ये लेस कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जितने भी फाइल्स है उन सब का कलर ग्रीन हो चुका है। मतलब ये जो जितने भी फाइल है ये पूरे के पूरे एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार है। इसने एक ही कमांड में पूरी फाइल्स को एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे दी है। तो ये कुछ बेसिक कमांड्स थे दोस्तों जो हमें हमेशा लगने वाले हैं। अब मैं अगेन कहता हूँ, इसे कहाँ पर नोट करके रखिए, जो हमें बाद में यूज़ करते वक्त हम वहाँ से देख सकें कि कौन सी कमांड क्या यूज़ होती है, क्यों यूज़ होती है और उसका वर्किंग क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो उसके लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और जो भी बिगनर है उनके साथ हमें इसे शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी जो टर्मक्स के जो बेसिक कमांड्स है वो सीख सके। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो मैंने टर्मक्स रिलेटेड ट्यूटोरियल बनाए हैं आप देख सकते हैं, उसे भी देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने बहुत सारे टर्मक्स के डिज़ाइन डाले हुए हैं। उसके बाद जो हमारे जो बेसिक पैकेजेस है वो एक ही स्क्रिप्ट में कैसे ऑटोमेटिक इंस्टॉल करना है, एक एक पैकेज यहाँ पर मैंने जैसे गिट इंस्टॉल किया, ऐसे एक ही पैकेज में एक ही स्क्रिप्ट में सारे पैकेजेस कैसे फुल अपडेट करने और इंस्टॉल करने, उसमें मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है। आप मेरे प्लेलिस्ट ट्यूटोरियल में जाके देख सकते हैं, आपको वहाँ सारे टर्मक्स रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।